जिस शख्स को 10 अप्रैल 2022 को चश्मे ज़दन में पूरे मुल्क में पाकिस्तानी अवाम के खोलते हुए लावे की तरह बाहर निकलने और 20 नवंबर 2022 को वजीराबाद में शानदार मनसूबाबंदी से किए गए कातलाना हमले में इमरान के मौजूदा तौर पर बच निकलने में मिश्ते ईज़दी के इशारे नजर नहीं आते। उसकी आंखों की पट्टी खुलने में अभी शायद चंद माह लग जाएं। ये आंखों, कानों और दिलों पर लगी हुई मोहरें होती हैं जो किसी शख्स के अंजाम से पहले नहीं खुलती। इस्लामाबाद के दरवेश नसीम अनवर बेग का आबाद आस्ताना, जिसकी एक एक ईंट कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी निगरानी में लगवाई थी, वहां उनके वजूद से जो फैज़ जारी होता था, उसकी बहारें लौटने के लिए मैं कोयटा से आया करता था। 11 सितंबर 2001 के बाद मुशर्रफ दौर में भी ऐसे ही घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। वो जो कभी हंसते मुस्कुराते गलियों में घूमा करते थे, जिनके वजूद से मस्जिदों की महराबें आबाद थीं और जिनकी आखिरी शब के आंसुओं में इस उम्मत मुसलमा का दर्द छुपा होता था, अचानक उठाए जा रहे थे, गायब किए जा रहे थे, अमेरिका के हवाले किए जा रहे थे। जो अमेरिका के खिलाफ बोलता वो पहले मुतअस्सब, फिर शिद्दत पसंद और आखिर में दहशतगर्द कहलाता। आम आदमी को इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि क्या हो रहा है। उसे तो ये कहकर गुमराह कर दिया गया था कि हम अपनी बका और सलामती की जंग लड़ रहे हैं। इसी परेशानी में एक रोज़ मैं बेग साहब की महफिल में जा निकला। मुझे परेशान देखकर उन्होंने मुशर्रफ के बारे में एक फिक्रा कहा जो आज हूबहू सच साबित हो रहा है। मैंने इस दरवेश की ये बात जब कॉलम में लिखी तो उसका तमस्कर उड़ाने वाले बेशुमार थे। बेग साहब ने फरमाया था, कुछ कश्तियों के नसीब में डूबना नहीं होता, वो मुसलसल तूफान के थपेड़े खाती रहती हैं। कौन है जो आज मुशर्रफ के हाल से वाकिफ नहीं कि मुसलसल थपेड़ों ने उसका ये हाल कर दिया है कि अपने दोस्तों से भी मिलने से इनकार कर देता है। मुनहसिर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, नाउमीदी उसकी देखा चाहिए। कैसे हो सकता है कि जिस कौम को इस 75 साल के अरसे में पहले जहाद कश्मीर और फिर गज़वातुल हिंद की लोरियां देकर पाला गया हो, मुद्दतों उसे इस्लाम का किला होने के ख्वाब दिखाए गए हों, उसे एकदम वाशिंगटन के कहने पर इस रास्ते से दूर कर दिया जाए। कौन था जो इस मरंजा मरंज इस्लाम का कायल नहीं हो गया था। पड़ोस में मुल्ला मोहम्मद उमर के परवाने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, मगर उनके बारे में पाकिस्तान में कलमा खैर कहना नामुमकिन था। तमाम मजहबी सियासी जमातें MMA के तराजू में इक़्तिदार की कीमत पर तोली जा चुकी थी। बड़े से बड़ा सियासी आलम दीन भी टेलीविज़न पर नज़रें झुकाए कहता था कि हमें तालिबान वाला इस्लाम नहीं चाहिए। यही तालिबान वाला इस्लाम 1995 से पहले मुजाहिदीन वाला इस्लाम हुआ करता था, जिसे अमेरिका समेत दुनिया का हर मुल्क पसंद करता था। वो तमाम अहादीस जो खुरासान से मुतल्लिक हैं, उन्हें खूबसूरत अंदाज से नए मतलब व मानी से सजाया गया था। लाइब्रेरियों की गर्द से नेमत शाह वली की पेशगोइयाँ निकाली गईं। उन्हें गज़वातुल हिंद वाली 18 अहादीस और इमाम मेहदी वाली अहादीस के साथ मिलाकर पढ़ा जाने लगा। दर्स ये दिया जाता था कि हमारे लिए जहाद सिर्फ 2 खित्तों में जायज़ और हलाल था, एक अफगानिस्तान और दूसरा कश्मीर। बाकी दुनिया के मुसलमान अपना मामला खुद जाने। बोस्निया या फ़लस्तीन के मुसलमानों से हमारा क्या ताल्लुक। अफगानिस्तान से आखिरी रूसी फौजी निकला तो सारी तवानाइयाँ कश्मीर की तरफ मबजूल हो गईं, लेकिन 11 सितंबर के बाद कश्मीर फतह करने और गज़वातुल हिंद लड़ने और इस्लाम का किला जैसे नारे भी अमेरिका के कहने पर इस कौम से छीन लिए गए। परवेज़ मुशर्रफ ने जनवरी 2002 की तकरीर में ऐसे नारों को मुल्क दुश्मनी करार देते हुए पहले मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान को शिद्दत पसंद और मुतअस्सब करार दिया और फिर एक ही सांस में कश्मीर के लिए जहाद करने वाली तंजीमों लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद पर पाबंदी लगा दी। हम्मियत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से, लेकिन वो कौम जिसे जहाद की लोरियां देकर पाला गया था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ा पढ़ा कर आलमी जहादी नक्शे पर उभारा गया था, वो अचानक एक जर्नेल की बातों पर कैसे यकीन कर लेती। हमें बताया गया था कि हम बशारतों का अमीन एक मुंतखब मुल्क हैं और पाकिस्तान की फ़ौज एक मुंतखब फ़ौज जिसने इस दुनिया का आखिरी बड़ा मार्का लड़ना है। हालांकि अहादीस मुबारका के मुताबिक जिस लश्कर ने गज़वा हिंद का मार्का लड़ना है वो तो बैतुल मक़दस से रवाना होगा। ऐन मुमकिन है कि इसका पहला पड़ाव पाकिस्तान की सरजमीन पर ही हो और अल्लाह यहाँ के अवाम को इस मार्के में हिस्सा लेने की फजीलत अता फरमा दे।
لیکن احادیث کے مطابق یہ بات حتمی نہیں ہے کہ ہمیں پاکستان کی بنیاد چونکہ کلمہ طیبہ پر رکھی گئی، اس لیے پاکستان کو اس مارکے کا گیریزن قرار دیا جاتا رہا۔ نعمت شاہ ولی کی پیشگوئیوں میں تقسیم ہند کی پیشگوئی سے آخری مارکے تک کے سارے اشعار لوگوں کو ذہن نشین کروائے گئے، لیکن چونکہ یہ پیشگوئیاں حدیث کے علم سے ماخوذ تھیں، اس لیے ان میں بھی کابل، عرب اور فارس کے مجاہدین کا تذکرہ تو ملتا ہے، لیکن ہمارا حصہ صرف غازیان سرحد لز و زد میں جو مرکت سرحد کے غازیوں سے زمین مرکت کی طرح لرزے گی، یعنی اٹک سے پار والوں کے ذکر تک محدود ہے۔ مارکے کا مقام بھی دریائے اٹک ہی تحریر ہے۔ روز اٹک نہ سہا براز خون اہل کفار، دریائے اٹک کافروں کے خون سے 3 بار بھر کر جاری ہوگا۔ تھوڑا تذکرہ مغربی علاقے کے مومنین کا بھی ہے کہ ان کے ہاتھ کچھ کارآمد لوگ آ جائیں گے۔ ان تمام پیشگوئیوں، خراسان کی سرزمین کی بشارتوں، امام مہدی کی نصرت کے لیے نکلنے والے قافلوں کی گونج ہمیشہ یہاں سنائی دیتی رہی۔ اقبال کی آواز بھی ایسے ہی بلند ہوئی تھی۔ ترجمہ: سرزمین حجاز سے زمانے کا خضر ظہور کر رہا ہے اور اس دور دراز وادی سے کوئی قافلہ اس کی سمت روانہ ہو رہا ہے۔ ان کیفیات میں پاکستان جیسے نظریاتی ملک کا 1947 میں ماض وجود میں آنا اور پھر تمام تر مشکلات کے باوجود اس کا ایٹمی طاقت بننا بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ لیکن اس ملک میں 75 سال کے دوران ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ جب اس ملک کے اہل اقتدار نے قیام پاکستان کے مقصد کو پورا کیا ہو۔ اس تمام عرصے میں اس مملکت خداداد کا قبلہ ہمیشہ حجاز کی بجائے واشنگٹن ہی رہا۔ اگر واشنگٹن نے ہمیں حجاز کی طرف رخ موڑنے کی اجازت دے دی تو ہم نے بھی گردن گھما دی، لیکن اگر واشنگٹن نے کہا کہ اب رخ واپس پھیر لو تو ہم نے منہ موڑا اور پھر پلٹ کر بھی اس طرف نہیں دیکھا۔ ہم اس وقت حالت سزا میں ہیں، ہم کفران نعمت کے سزاوار ہیں۔ ہمیں آزادی جیسی دولت ملی لیکن ہم شکر گزار بندے نہ بن سکے۔ ہماری یہ سزا طویل تو شاید نہ ہو لیکن سخت ضرور ہوگی۔ طویل اس لیے نہیں ہو سکتی کہ آخری مارکوں کا مرحلہ قریب ہے، سخت اس لیے ضرور ہوگی کہ ہمارا جرم بہت بڑا ہے، لیکن اس مرحلے کی بٹی سے یہ قوم اب کندن بن کر ہی نکلنے والی ہے۔ 10 اپریل 2022 کو اس قوم نے باہر نکل کر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہمیں 75 سال سے واشنگٹن کے کہنے پر نچایا گیا، لیکن اب ہم نہیں ناچیں گے۔ عوام کا یہ اعلان میرے اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اس نشانی کا تسلسل یہ ہوگا کہ اب اقتدار کا تاج بھی اسی کے سر پر سجے گا جو واشنگٹن سے منہ موڑے گا۔